अच्छी है। अच्छी है। दुलकर सलमान Waiting for part 2 now. वेटिंग ऑफ पार्ट 2। Yeah. कल्याणी The last cameo of Dulquer Salman is like a Deadpool. ओ डेडपूल। ओके, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। कैसी लगी फिल्म? या सुपर हिट। वो द मेन लीड जी। और उसका तो परफॉर्म बहुत अच्छा था। आई मीन कहना नहीं चाहिए पर एक्चुअली बॉलीवुड शायद कहीं कम पड़ रहा है एक्चुअली, जो कि सच है। मॉलीवुड इंडस्ट्री भी लग रहा है डे बाय डे मतलब अपने Oh yes, of course, for sure. कंटेंट ही किंग है ना यार, लोगों का ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम लोग सब स्टार कास्ट के ऊपर चले जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट नथिंग हैपेंस। ये प्रॉब्लम तो भाई कैसी लगी फिल्म? अच्छी है। अच्छी है। दुलकर सलमान ने मतलब लगाए सही जगह पे पैसा। सर कैसी लगी फिल्म लोका चंद्रा? अच्छी थी। कैसी लगी सर फिल्म? It was a good movie. I'm waiting for part 2 now. वेटिंग ऑफ पार्ट 2। Yeah. कल्याणी के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? I would give like 9 out of 10. ओके, थैंक यू। कैसी थी सर फिल्म लोका चंद्रा चैप्टर 1? अच्छा है। अच्छा है। Nice movie. Okay. They have taken up a lot from I think different movies. ओके। And typically the last cameo of Dulquer Salman is like a Deadpool. ओ डेडपूल। ओके, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? Direction is amazing, so it's good to see finally an Indian movie that's typically a superhero, something that has been dominated by Hollywood. यस। So अभी अच्छा लगता है कि एंड व्हाट अबाउट कल्याणी? Kalyani is amazing actress, amazing performance, superb. थैंक यू। सर कैसी थी फिल्म? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। कैसी लगी सर फिल्म? या सुपर हिट। सर कैसी लगी फिल्म? सर कैसी बहुत लगी अच्छी, फिल्म? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। सर कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। अच्छी थी। जितना भी मतलब कम बजट में बना है क्या लगता है? बेटर था वीएफएक्स सब सारी चीजें सीजीआई? अच्छा था, वो भी अच्छा था। ओके, हिंदी डब कैसा था फिल्म का? हिंदी तब अच्छा लगा। कल्याणी के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे? कल्याणी वो द मेन लीड जी। और उसका तो परफॉर्म बहुत अच्छा था। अभी पहले ये लास्ट वीक मलयालम में रिलीज हुई थी, मलयालम और तमिल में, अब हिंदी में रिलीज हुई है। लगता है थोड़ा ऑडियंस को आना चाहिए देखने, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से आना चाहिए। आएगी, पब्लिक आएगी देखने। पब्लिक आएगी। आएगी। बाकी जो कैमियोज थे और टविनो थॉमस थे, हाँ। दुलकर सलमान थे, वो कैसे थे कुछ कैमियो फिल्म में? वो भी अच्छे थे कैमियोस। अच्छे थे। फिल्म को क्या रेट करेंगे 5 को? 4। थैंक यू। कैसी थी फिल्म? इट्स फैंटास्टिक मैन, इट्स अ गुड फिल्म। ओके। इट्स ओके यार, आई मीन और क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरह से मतलब कम बजट में फिल्म बनाई है, लगता है कहीं ना कहीं एक इंडियन इंडस्ट्री को इनकरेज करने जैसा है? नहीं एब्सोल्युटली यार, आई मीन जिस तरीके से एक्चुअली प्रियदर्शनी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन या प्रियदर्शन इज वेरी गुड एंड देन आफ्टर दैट एक्चुअली डोमिनिक का तो मैं पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके। डोमिनिक थॉमस या निधि अरुण, डोमिनिक Okay. अरुण या द डायरेक्टर। ओके। या इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ फैंटास्टिक वन। अच्छा, अगर बात की जाए वीएफएक्स सीजीआई को लेकर, अभी बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े मतलब वैसे नहीं दे पा रहे। इन लोगों ने कम बजट में ट्राई किया है अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं यही तो होता है ना यार, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली किस तरीके से बजट को एग्जीक्यूट करते हो, किस तरीके से एक्चुअली प्लानिंग करते हो। तो साउथ में तो एक्चुअली यू कैन नॉट, आई मीन कहना नहीं चाहिए पर एक्चुअली बॉलीवुड शायद कहीं कम पड़ रहा है एक्चुअली, जो कि सच है। मॉलीवुड इंडस्ट्री भी लग रहा है डे बाय डे मतलब अपने Oh yes, of course, for sure. कंटेंट ही किंग है ना यार, लोगों का ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम लोग सब स्टार कास्ट के ऊपर चले जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट नथिंग हैपेंस। ये प्रॉब्लम तो हर जगह पे हो रही है। तो वेदर यू कंसिडर इट हॉलीवुड कह लो या तो फिर और भी कुछ कह लो, हर जगह पे वही सब सारी सही चीज़ें हो रही है। बट आफ्टर दैट एक्चुअली व्हाट दिस डाउन साउथ एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग इज लाइक दे हैव स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड एक्चुअली, मतलब फैन फॉलोइंग स्टार कास्ट सिस्टम वहाँ पे भी थी लेकिन उतने लेवल पे नहीं था जिस तरीके से यहाँ पे बॉलीवुड में ज़्यादातर होता है। वहाँ पे बजट को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है, प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है। एंड वीएफएक्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग, बट पीपल डोंट यूजुअली डू दैट, वो होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे जिस तरह से इन लोगों ने अपने कम बजट में फिल्म को बनाया है, अब हिंदी डब भी मतलब आज ही रिलीज हुई है,
तो लगता है थोड़ा प्रमोशन और होना चाहिए या फिर स्क्रीन और बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन नहीं हुआ है और ज्यादा किसी को पता भी नहीं कि हिंदी डब में आई है फिल्म। नहीं, ऑफ कोर्स यार, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैं तो मलयालम ही देखने आया था, बट व्हेन आई गो द बॉक्स ऑफिस थिंग, वहाँ पे देखा तो पता चला कि ओके 415 का शो हिंदी में अवेलेबल है। मुझे तो एक्चुअली पता नहीं था। एक्चुअली उन लोगों को करनी चाहिए और मार्केटिंग करनी चाहिए और बोलना चाहिए, बताना चाहिए लोगों के बारे में। मतलब अभी तो साउथ के स्टार्स अभी साउथ के भी नहीं रहे बेसिकली, यहाँ पे भी मतलब इट इज लाइक पैन इंडिया सब हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली उन लोगों ने भी प्रमोशन करना चाहिए, बताना चाहिए ओके ठीक है वी आर कमिंग लाइक दिस एंड दैट, इस तरीके से सोचना है। उस तरीके का हॉलीवुड कंटेंट इस तरीके से यहाँ पे इतना कंज्यूम हो रहा है, तो व्हाई नॉट अपना ही साउथ का हम लोग क्यों नहीं, बड़ी इंडस्ट्री लेकिन अपनी तो है जी, वहाँ का कंटेंट यहाँ पे भी कंज्यूम हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। सैटेलाइट पे हो रहा है, टेलीविजन ओटीटीज पे हो रहा है, तो थिएटर में क्यों नहीं? अब करो प्रमोशन अच्छे से, आएंगे डेफिनेटली लोग देखने आएंगे। अच्छा, रिसेंट टाइम पर जैसे कि अभी और भी फिल्में आई थी, मार्को भी एक मलयालम इंडस्ट्री से निकल कर आई थी मार्को, वो भी काफी ज्यादा ब्रूटलिटी थी और उसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। इसको अब उस लिस्ट में कहाँ देख रहे हो हिंदी सर्किट में? लग रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से चलेगी पिक्चर? आएगी, फैमिली ऑडियंस आएगी और आएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर मतलब इफ दे कीप हैंगिंग देयर, अगर पीवीआर ने सपोर्ट किया, मतलब यू नो द डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर्स ने अगर सपोर्ट किया तो डेफिनेटली आएंगी यार, डेफिनेटली। अभी एक मराठी फिल्म भी बहुत एक अच्छी आ रही है, दशावतार करके इसका नाम है, यस मराठी इंडस्ट्री से। सो अगेन इट्स वीएफएक्स हैवी फिल्म, उस तरीके की फिल्में आएंगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे मेरे ख्याल से। पीपल आर नाउ ओपन टू इट, यू नो, ओपन अबाउट ऑल दिस। मतलब पहले इंडियन ऑडियंस ऐसी नहीं थी वीएफएक्स हैवी फिल्म्स के लिए, लेकिन अभी हाँ दे आर एबल टू, आई गेस दे विल एक्सेप्ट इट, दे शुड एक्सेप्ट। सर आपने बात की बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके, मतलब जैसे प्रोडक्शन वैल्यूज काफी बढ़ गई है या फिर उनकी फीस काफी बढ़ गई है, तो क्या कहना चाहोगे उनको? जैसे ये छोटे एक अपना अलग ही बजट में, छोटे बजट में एक अच्छा कंटेंट देते हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री थोड़ा सीखना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा लगता है? यार देखो, सीखना तो चाहिए, डेफिनेटली सीखना चाहिए। अब वो कितना सीखते हैं वो गॉड नोज एक्चुअली। सी मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ, राइट? मैं कमर्शियल्स डायरेक्ट करता हूँ, मैं टेलीविजन कमर्शियल डायरेक्ट करता हूँ ऑफ कोर्स, एंड देन समवेयर डाउन द लाइन ऑफ कोर्स आई विल बी आल्सो गोइंग टू मेकिंग अ फिल्म एंड एवरीथिंग। बट होता क्या है ना एक्चुअली, जैसे मैं अगर कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा हूँ तो वो स्टारकास्ट की, क्योंकि स्टार के बिना कोई प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आता नहीं है, या तो फिर उसके बिना कोई स्टूडियो भी बैक करने के लिए रेडी नहीं होता। सो डेफिनेटली स्टार आपको चाहिए ही चाहिए, स्टार की वैल्यू है अपनी जगह पे, डेफिनेटली दे शुड बी देयर। बट देन आफ्टर दैट एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब होलसम एंटरटेनमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने सोचना चाहिए, ना कि मतलब अगर मैं हूँ स्टार तो 80% मेरा ही वैल्यू रहेगा, मेरा ही रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट 20% में आप फिल्म बना लो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये ऐसे होना नहीं चाहिए। आई गेस सीखेंगे यार, वो हम मतलब इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि शेयर हम मेरा भी होगा फिल्म में, ऐसा मतलब चलता है जो आप बता रहे हो, 80% मेरा वैल्यू रहेगा, तो प्रोडक्शन वैल्यू उसी सफर करती है, डेफिनेटली सफर करेगी ना। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे एक फिल्म का एक पर्टिकुलर मतलब पहले तो चलो फिल्में बनती थी, आजकल तो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जी, राइट? तो एक प्रोजेक्ट की एक वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू को अगर आप उसी पर्टिकुलर एक वैल्यू में, जैसे मेरी अगर फिल्म बनेगी तो वो चलो 1 रुपए में खरीदी जाएगी, लेकिन अगर 1 रुपए में अगर मैं 80 पैसे में खुद ही ले लूं, राइट, और 20 पैसे में अगर आपको बोलूं वो फिल्म बनाओ तो वो नहीं बनेगी, वो उस वैल्यू की नहीं बनेगी। आप तो मुझे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, अगर मैं अगर उस तरीके का अगर मैं ओपनिंग दे पा रहा हूँ तो मेरी टिकट विंडो अगर उस तरीके की ओपनिंग हो रही है तो मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ। मैं सोचता भी हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मैं क्या बोलते हैं उसको, आई हैव अ राइट टू टेक इट, बट इफ आई एम नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ एन ओपनिंग एंड देन चलो वो तो एक अलग मसला हो गया, मैं अलग लेवल पे चला गया। बट मेरा मुद्दा कहने का ये है कि हाँ डेफिनेटली एक्चुअली लोगों को उस तरीके से सोचना चाहिए जी, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी फिल्में है ना, इनको टाइम भी बहुत लगता है, बजट भी बहुत लगता है ऐसी फिल्मों को। ऐसी फिल्में एक्चुअली बहुत इजीली बनती नहीं है, और यार हमारे पास भी टैलेंट है यार, हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है, बहुत अच्छे अच्छे एक्चुअली लोग यू नो आई मीन यार, तुम्बाड़ देखो जिस तरीके से फिल्म आई की हैवी वीएफएक्स बेस्ड, राइट, इस तरीके की मतलब हम लोग कर सकते हैं। बट वही है कि एक्चुअली उस तरीके का, जैसे बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर पौधे को अगर पनपना है प्रॉपर तरीके से तो उसको आपको केयर करना है, मतलब नहीं हो पाती। चलिए लास्ट में सर अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं, लोका चंद्रा चैप्टर 1 की, एक बेस्ट पार्ट क्या लगा फिल्म में कि
ये ऐसा लगा कि ये देख के मजा आ गया? यार VFX बहुत अच्छा था, VFX बहुत अच्छा था, खास करके अगर मैं सामने रखूं बजट को 30-35 या जो भी बजट है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट सुना है कि कम बजट में बनी है। हालांकि मेरे जो 40 करोड़ समथिंग अराउंड 40 करोड़ समथिंग, हाँ कुछ है, जैसे साउथ में एक्चुअली 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी बोला है कि एक्चुअली बजट बहुत कम है फिल्म का। दी ओनली टोल्ड मी अराउंड लाइक 30-35 CR समथिंग लाइक दैट, उतना मुझे कहा था। उसी में अगर इस तरीके का VFX, इस तरीके का एक्चुअली वर्क अगर देखे तो अमेजिंग। बाकी कल्याणी की एक्टिंग तो अमेजिंग, शी इज द डॉटर ऑफ द ग्रेट प्रियदर्शन सर, सो कांट आई मीन कुछ बोल ही नहीं सकता है वहाँ। चलिए सर, लास्ट में क्या रेटिंग होगी फिल्म के लिए 5 आउट ऑफ? यार आई डोंट बिलीव इन दैट रेटिंग, बट इट्स अ वॉचेबल फिल्म, इट्स मस्ट वॉच फिल्म, मस्ट वॉच, इट्स मस्ट वॉच फिल्म, शुड वॉच विद फैमिली, विद फैमिली। इट्स अ फैमिली फिल्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू।